सदियों से इंसान ने हमेशा आसमान की तरफ देखा है, सितारों को टटोला है और ये जानने की कोशिश की है कि वहां आखिर है क्या। यही जो एक तलाश है ना, ये हमें आज एक ऐसी कहानी तक ले आई है जो सच में हमारी सोच और कल्पना से कहीं आगे की है। हम चांद पर पहुंच गए हैं ना। मंगल पर भी हमने अपने रोवर्स उतार दिए। मतलब हर बार हमने अपनी लिमिट्स को थोड़ा और थोड़ा पुश किया। लेकिन अब जो सवाल हमारे सामने आ खड़ा हुआ है, वो इन सारी बड़ी बड़ी छलांगों को भी छोटा बना देता है। जरा सोचिए इस बारे में। एक ऐसी यात्रा जो हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे को पीछे छोड़ दे और हमें इस अनंत ब्रह्मांड में एक बिल्कुल नए पते पर ले जाए। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये इंसानियत के अगले सबसे बड़े सपने की शुरुआत है। और पता है इस सपने का नाम क्या है? प्रोजेक्ट एंड्रोमेडा। जी हाँ, ये हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर जाने वाले पहले इंसानी मिशन का एक, कह सकते हैं, एक खूबसूरत खाका है। तो आखिर ये प्रोजेक्ट एंड्रोमेडा है क्या? आसान भाषा में समझें तो इसका सिर्फ एक ही मकसद है, इंसानों को हमारी सबसे करीबी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा तक भेजना। ये वो पॉइंट है जहां साइंस और फिक्शन एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। और ये सफ़र कितना लंबा है, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। दूरी है 25 लाख प्रकाश वर्ष। जी, 25 लाख। ये इतना बड़ा फासला है कि हमारा दिमाग इसे ठीक से प्रोसेस भी नहीं कर सकता। लेकिन सच कहूं तो यही तो इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ा रोमांच भी। सुनने में ये बिल्कुल एक सपने जैसा लगता है ना? लेकिन सोचिए, 100 साल पहले चांद पर जाने की बात भी तो एक सपना ही थी। और देखिए, हमने उसे हकीकत में बदल दिया। तो क्या पता भविष्य की टेक्नोलॉजी के दम पर ये सपना भी सच हो जाए। तो सवाल सीधा सा है, इतना लंबा, लगभग नामुमकिन सा सफर आखिर तय होगा कैसे? चलिए जरा उन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज पर एक नजर डालते हैं जो शायद इस सपने को हकीकत बना दें। तो देखिए, इसके लिए 3 बहुत ही जबरदस्त आइडियाज सामने रखे गए हैं। पहला है क्वांटम प्रोपल्शन इंजन। ये ऐसे इंजन होंगे जो शायद स्पेस के फैब्रिक को ही मोड़कर हमें लाइट की स्पीड तक पहुंचा दें। दूसरा है वर्महोल गेटवेज। इसे आप स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट समझ सकते हैं, एक सुरंग जो लाखों साल के सफर को कुछ ही वक्त में पूरा करा दे। और तीसरा, डार्क एनर्जी का इस्तेमाल। ये वो मिस्टीरियस फोर्स है जो हमारे यूनिवर्स को फैला रही है। क्या पता हम इसे अपने स्पेसशिप को धक्का देने के लिए इस्तेमाल कर पाएं। पर यह मिशन सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल नहीं है, ये इंसानी हिम्मत और जज्बे की कहानी भी है। सोच कर देखिए, 10 से 15 हाईली ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट्स वो एक ऐसे सफर पे निकल रहे हैं जहां से शायद कभी कोई खबर भी वापस ना आए। उनका लॉन्च पूरी इंसानियत के लिए एक विदाई की तरह होगा, एक आखिरी अलविदा। चलिए अब बात करते हैं इस मिशन की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल पहेली की, और वो है टाइम। समय और दूरी की ये जो चुनौती है ना, ये फिजिक्स के हर नियम को टेस्ट करने वाली है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करें, तब भी एंड्रोमेडा तक पहुंचने में लाखों साल लग जाएंगे। तो सवाल ये है कि एस्ट्रोनॉट्स इतनी लंबी यात्रा जिंदा कैसे पार करेंगे? इसका हल क्या है? इसका जवाब भी साइंस फिक्शन जैसा ही है। इसके लिए कुछ कमाल के सॉल्यूशन सोचे गए हैं, जैसे कि क्रायोस्लीप, मतलब एस्ट्रोनॉट्स को एक बहुत बहुत लंबी नींद में भेज दिया जाएगा, या फिर एआई गाइडेड नेविगेशन, जहां एक इंटेलिजेंट कंप्यूटर खुद ही पूरे जहाज को चलाएगा। और फिर आता है सबसे दिमाग घुमा देने वाला आइडिया, टाइम डायलेशन। ये टाइम डायलेशन क्या बला है? ये आइंस्टाइन की मशहूर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक हिस्सा है, और इसका मतलब बहुत सीधा सा है। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़, मतलब लाइट की स्पीड के आसपास चलती है, तो उसके लिए वक्त धीरे धीरे गुजरता है उन लोगों के मुकाबले जो अपनी जगह पर रुके हुए हैं। और इसका असर सच में होश उड़ा देने वाला है। इस थ्योरी के हिसाब से हो सकता है कि सफ़र पर गए एस्ट्रोनॉट्स के लिए सिर्फ 10 साल गुजरें, वो सिर्फ 10 साल बूढ़े हों। लेकिन जब तक वो एंड्रोमेडा पहुंचेंगे, धरती पर हजारों साल बीत चुके होंगे, सब कुछ बदल चुका होगा। यही इस मिशन का सबसे बड़ा और शायद सबसे भावुक पहलू है। तो जाहिर है, प्रोजेक्ट एंड्रोमेडा सिर्फ एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने का मिशन नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये इंसानियत के भविष्य के लिए एक बिल्कुल नई शुरुआत है। इसका जो असर मकसद है, वो है इंसान को एक इंटरगैलेक्टिक स्पीशीज बनाना।
मतलब एक ऐसी प्रजाति जो सिर्फ एक ग्रह या एक सोलर सिस्टम तक ही सिमटकर ना रह जाए, बल्कि कई कई गैलेक्सीज में अपना घर बनाए। और क्या पता, जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स वहां पहुंचे तो कोई उनका इंतजार कर रहा हो। ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि एंड्रोमेडा में हमारा सामना किससे होगा। क्या वहां कोई होगा जो हमारा स्वागत करेगा? लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि हर बड़ी छलांग की शुरुआत एक सपने से ही होती है। जो चीज आज हमें नामुमकिन लगती है, वो कल की सच्चाई बन सकती है, ठीक वैसे ही जैसे चांद पर जाना कभी सिर्फ एक कल्पना थी। तो आखिर में ये सवाल हमें सोचना है, क्या इंसानियत कभी अपनी गैलेक्सी की सरहदों को पार कर पाएगी? क्या हम कभी एंड्रोमेडा पहुंचेंगे? और अगर हाँ, तो उस नए घर में हमारा इंतजार कौन कर रहा होगा? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।